एलओसी पर भारतीय सेना पूरी नज़र रखती है। पीओके के उस इलाके पर जहां पर आतंकियों के लॉन्चिंग पैड्स हैं, टेरर कैंप हैं, वहां से आतंकी अगर इस तरफ आते हैं तो उनको कैसे देखना है, पीछे वाली टीम को कैसे इन्फॉर्म करना है। हम इस समय एक सर्विलेंस रूम के भीतर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सर्विलेंस रूम भारतीय सेना का एक एलओसी के फॉरवर्ड इलाके में है। यहाँ पर ये पूरी नज़र रखी जा रही है, देखा जा रहा है। जो सामने आप कैमरे में देख रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान की जो पीओके में एक पाकिस्तान सेना की एक पोस्ट है और साथ ही ये पाकिस्तान के वो गांव हैं जहां जिनके घरों के भीतर लॉन्चिंग पैड जो हैं, जो पीओके के भीतर जो पाकिस्तानी सेना चला रही है, वहां से आतंकियों को इस ओर धकेला जाता है। इस तरफ अगर आप देखें तो एक बड़ा यहाँ स्क्रीन जहाँ पर लगी हुई है, यहाँ से भी पूरी नज़र होती है उस पार जो भी मूवमेंट होती है पीओके के इलाके से इस तरफ आने वाली। तो ये कहा जाए तो एक तीसरी आंख है सुरक्षा बलों के लिए, सेना के लिए नज़र रखने के लिए। जो घुसपैठ उस पार से साजिशें रची जा रही हैं उस पर नकेल डालने के लिए, उनसे निपटने के लिए, तो ये अहम ज़रूरी होता है कि ऐसी फॉरवर्ड इलाकों में उन लोगों के ऊपर नज़र रखने के लिए ऐसे उपकरणों का सहारा लेना, क्योंकि उस पार से लगातार जो साजिशें होती हैं किसी न किसी तरीके से आतंकियों को इस ओर धकेला जा सके। एलओसी पर भारतीय सेना किस तरह से मजबूती से काम करती है, मुस्तैदी से रहती है और एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट जाने के लिए किस तरह की कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। हम इस समय एलओसी के पास उस इलाके में हैं जहाँ पर माइन का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि ये दोनों तरफ का जो इलाका है जहाँ पर हम इस समय खड़े हैं, जहाँ टीम मेरे साथ आप देख सकते हैं जो पीछे आ रही है, ये पूरा जो पेट्रोलिंग का जो ट्रैक है एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक, इस इलाके में आप देखिए जहाँ पे ये निशान दिया गया है, मार्क है, ये पूरा माइन का इलाका है, इसमें माइंस लगे हुए हैं। और यही इसी तरह से इस तरफ ही अगर आप देखें तो यहाँ पर भी माइंस हैं, दोनों तरफ माइंस लगे हैं। और ये आशंका रहती है कि कहीं कोई दुश्मन जो माइंस नीचे ना खिसका जाए, जहाँ मौसम ख़राब होने के बाद बारिश हो तो जो माइंस है वो नीचे ना आ जाएं। तो जवान अगर आप देखेंगे तो ये आगे जो चल रहा है ये डिटेक्ट करता है कि अगर माइन है तो पता चल जाएगा, और उसके बाद जहाँ पर इनके पाँव आएंगे उसके पीछे वही जवानों के पाँव सेम आते जाएंगे। जिस जिस इलाके से ये माइन डिटेक्ट करता हुआ जा रहा है एक पोस्ट से लेकर दूसरी पोस्ट तक, ये प्रक्रिया रहती है रोज़ाना की भारतीय सेना की। एलओसी के ऊपर जब एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक मूव किए जाते हैं जवान, तो इसी तरह की प्रक्रिया इनकी जारी रहती है, क्योंकि एलओसी के ऊपर सीमा पार से जो साजिशें रची जाती हैं घुसपैठ की, उन पर अंकुश लगाने के लिए बॉर्डर के ऊपर पेट्रोलिंग बहुत ज़रूरी होती है। एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक मूवमेंट चलती रहती है। आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है। भारतीय सेना एलओसी पर आसपास के इलाकों में हर घर तिरंगा अभियान के तहत कई कार्य कर रही है, लोगों को साथ जोड़ रही है। हमारे साथ पुंछ ब्रिगेड कमांडर राजेश जी हैं, इनसे हम बात करेंगे कि एलओसी पर किस तरह से इस अभियान को चलाया जा रहा है। सर, हर घर तिरंगा अभियान है, आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, भारतीय सेना की तरफ से एलओसी के ऊपर जो लोग हैं उनके साथ किस तरह से इस अभियान को चलाया जा रहा है? यहाँ के लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अगर आप अभी सरहद में जाएंगे, जो आगे से आगे गाँव हैं, हर घर ने अपनी खुशहाली से, अपनी खुशी से तिरंगे को अपने घर पे लहराया हुआ है और इस चीज़ को वो दर्शाते हैं कि वो कितने खुश हैं और अमन चैन का आनंद उठा रहे हैं। सर, एलओसी पे भारतीय सेना मुस्तैद है, उस पार से कोशिशें होती हैं, जाहिर सी बात है कि एनिमी ट्राई करता है स्नीक इन करने की, घुसपैठ की कोशिश होती हैं, कैंप वहाँ पर चल रहे हैं। किस तरह की तैयारी उन लोगों से निपटने की भारतीय सेना की एलओसी पर है? हम हर समय हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं, चाहे वो दहशतगर्दों का इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हो या एलओसी पे और भी किसी प्रकार की चुनौती आए। भारतीय सेना हर तरीके से तैयार है। हमारे पास आधुनिक उपकरण हैं, आधुनिक हथियार हैं और हर एक जवान अपने खून का कतरा बहा देगा, लेकिन सरहदों पे कोई आँच नहीं आने देगा। सर, मेरा आखिरी सवाल है कि इस समय अगर हम बात करते हैं पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों को साथ जोड़ा जा रहा है, लेकिन सीमा पार से साजिशें रची जा रही हैं किसी न किसी तरीके से। स्वतंत्रता दिवस पास है, कोई हमला किया जा सके, राजौरी में भी इसी तरह का हमला हो चुका है, उसे लेकर क्या प्रिपरेशंस हैं? हमारी पूरी प्रिपरेशंस है। सबसे अहम बात यह है कि इस इलाके में लोगों ने दहशतगर्दी को कबूल नहीं किया है, दहशतगर्दी को हराया है। इक्के दुक्के अगर इंसिडेंट्स हो भी जाते हैं, हम हर एक इंसिडेंट से निपटने के लिए तैयार हैं और दुश्मन की हर चाल को विफल करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, थैंक यू। तो ये थे ब्रिगेडियर राजेश, जिनका ये साफ कहना है कि एलओसी पर भारतीय सेना मुस्तैद है और किसी भी साजिश जो उस पार से रची जाएगी उसको नाकाम किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस नज़दीक है और भारतीय सेना एलओसी पर मुस्तैद है।
सीमा पार से साजिशें हो रही हैं, किसी न किसी तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकियों को दाखिल करवाया जा सके। हम इस समय पुंछ में LOC पर हैं। आप देख सकते हैं भारतीय सेना के जवान जहां फेंसिंग के साथ साथ पूरी मुस्तैदी के साथ हैं, नज़र बनाए हुए हैं दुश्मन के ठिकाने की ओर जिस तरफ से आतंकियों की घुसपैठ हो सकती है। लगातार जो प्रयास हैं पाकिस्तान की तरफ से किए जाते रहे हैं, LOC हो जहाँ फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका, वहाँ से आतंकियों की घुसपैठ करवानी है। खास करके जो मकसद है कि 15 अगस्त से पहले आतंकियों को घुसपैठ करवा कर कोई बड़ा हमला किया जाए, लेकिन ताकत वतन की हमसे है, ये स्लोगन लेकर भारतीय सेना के जवान इस समय LOC पर पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा ये वो इलाका आपको दिखा दीजिए, POK का हाजी पीर सेक्टर है। यहाँ पर आतंकियों के लॉन्चिंग पैड्स हैं जिनके नाम वहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ सबसे बड़ा जो लॉन्चिंग पैड है वह कहूटा फॉरवर्ड करके है, और उसके बाद नेजा पीर है, फिर उसके बाद मंडार है, केरनी है। ये पूरा इन इलाकों में POK के इलाके में आतंकियों की मौजूदगी वहाँ पर देखी जा रही है, और इसी इलाके से घुसपैठ की आशंका बनी रहती है कि आतंकी किसी न किसी तरीके से घुसपैठ करके यहाँ पर दाखिल हों। लेकिन इसकी रखवाली के लिए यहाँ पर जवान जो हैं वो तैनात हैं। यहाँ पर 24 घंटे यहाँ पर नज़र रखी जाती है LOC के ऊपर भारतीय सेना के जवानों की ओर से। कोई भी स्थिति हो उससे निपटने के लिए हमारे जो जवान जहां पर तैनात रहते हैं, दिन रात चौकसी होती है। LOC के ऊपर तारबंदी के पार भी नज़र रखी जाती है। उस पार से होने वाली हर हरकत के ऊपर जवानों की पैनी निगाह होती है। अत्याधुनिक हथियारों के साथ ये जवान पूरी तरह से लैस होते हैं कि उस पार से अगर कोई भी साजिश हो तो उसे नाकाम किया जा सके। पाकिस्तान की तरफ से लगातार घुसपैठ की साजिशें होती हैं, उस पार लॉन्चिंग पैड्स भी हैं, ट्रेनिंग कैंप भी POK में चल रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना LOC पर किस तरह से मुस्तैद है आप एक नमूना देख सकते हैं कि जो हथियार भारतीय सेना के पास हैं वो किसी भी स्थिति में किसी भी दुश्मन से उनको जल्दी मार गिराने में सक्षम। आप ये देखिए, ये 30 mm AGL है, और ये कम से कम भी ये जिसकी ये दूरी है, दूर तक अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो 1700 मीटर दूर तक दुश्मन अगर होगा तो उसे ढेर कर सकता है। उसी तरह दूसरे और छोटे छोटे इक्विपमेंट्स आप देख सकते हैं, ये टाटा रजाक है, HHT-1 है, साथ में ये टोम्बो साइट है। ये देखने के लिए है, दूर तक दुश्मन पर नज़र रखी जाती है, और उसके साथ अगर दुश्मन दिख जाता है, रेंज में आ जाता है, तो उससे किस तरह से जवान निपटते हैं आप ये हथियार देख सकते हैं। ये सोरा 715 राइफ़ल है, उसके बाद 40 mm MGL है, साथ में साको स्नाइपर राइफ़ल है। ये बहुत मददगार साबित होती है फ़ौज के लिए। दूर से जब दुश्मन पोस्टों के पास आता है रैकी करने के लिए, जहाँ दुश्मन आता है, जहाँ उनके गाइड आते हैं, तो उनको निशाना बनाया जा सकता है। ये एक इजराइल मेड राइफ़ल आप देख सकते हैं जिसका नाम जो है नेगेव LMG है, और इसकी जो रेंज बताई जा रही है वो 800 मीटर है, और ये 800 मीटर की रेंज में दुश्मन अगर सामने आ जाए तो उसको बच कर नहीं जाने देती है। स्नाइपर के साथ साथ ये अहम एक हथियार है, और सबसे बड़ा हथियार अगर कहें तो इन्फेंट्री का जो हथियार माना जाता है और LC पे ज़्यादा मददगार साबित होता है, वो है ये 7.62 MMG। ये गन जो है ये 1800 मीटर की रेंज की है, और ये कहते हैं कि अगर सही जगह पे फिट हो जाए और दुश्मन की चाहे जितनी भी तादाद उस पार से आने की कोशिश करे, तो ये मशीन गन जो है ये उसको रोक सकती है, दुश्मन को आगे नहीं आने दे सकती। इसी तरह के हथियार भारतीय सेना के पास हैं इस समय LOC के ऊपर दुश्मन से निपटने के लिए, कि अगर किसी भी तरीके से दुश्मन कोशिश करता है तो ये उसको वहीं पर ढेर कर देते हैं। पवन शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया, LOC पुंछ।